सोमवार बीती शाम भाजपाइयों की एक अहम बैठक की गई। बताया जाता है बेंगाबाद प्रखंड प्रमुख कार्यालय में विधायक केदार हाजरा, जिला सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, रघुनाथ यादव, सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल, नंदकिशोर यादव समेत काफी तादाद में भाजपाइयों का एक अहम बैठक की गई। बैठक में खास करके बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा आई योजनाओं को धरातल पर नहीं पहुंच रहा है और लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसको लेकर के गोलबंद हुए और कहा कि बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय में पदाधिकारियों की लापरवाही के प्रति और उनके रवैये को देखते हुए उनके खिलाफ गोलबंद होकर आंदोलन करने का मूड बना रही है। वहीं बीती शाम एकत्रित हुए जिला सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव ने कहा कि व्याप्त भ्रष्टाचार झारखंड में फैला हुआ है और खास करके हमारे जनप्रतिनिधियों को, हमारे सांसद प्रतिनिधियों को तरजीह नहीं दी जा रही है, जिसको लेकर के बेंगाबाद प्रखंड कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन व आंदोलन करने की भी रणनीति बनाई जाएगी, ताकि जल्द अगर पदाधिकारियों में सुधार नहीं आया तो इसके लिए व्यापक इंतजाम किया जाएगा। बेंगाबाद से जगन्नाथ प्रसाद की रिपोर्ट। जी नमस्कार, बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं बीएनबी की खास खबरें। आइए आज आप सबको मिलवाते हैं जिला सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव और अनुमंडल के सांसद प्रतिनिधि अर्जुन प्रसाद वर्मा, बेंगाबाद प्रमुख राम प्रसाद यादव, रघुनाथ यादव समेत कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अभी कुछ देर पूर्व बेंगाबाद प्रखंड प्रमुख कार्यालय में एक अहम बैठक की गई है। आखिर बैठक का राज क्या है और बैठक में आखिर क्या निर्णय हुआ, उन सब बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे जिला सांसद प्रतिनिधि अर्जुन प्रसाद वर्मा जी से भी और दिनेश यादव जी से। तो सबसे पहले हम लोग अर्जुन प्रसाद वर्मा जी के पास चलते हैं और उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर आज की बैठक में क्या निर्णय हुआ। जी बताएंगे। आज गांडे विधानसभा के सभी सांसद प्रतिनिधियों के साथ में बैठक हुई और हम लोग जो है सरकार की योजनाओं का, सरकार द्वारा जो जनता के लिए योजना, विकास के लिए योजना दी जाती है, उसका जनता तक कैसे पहुंचाएंगे, जनता तक पहुंचती है कि नहीं, ये सब देखने के लिए और माननीय सांसद के कार्यक्रम को जनता तक पहुंचाने के लिए आज हम लोग इसको तय किए हैं और वही निर्णय लिया गया। जनता के कार्यों को सांसद तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया। यहाँ पर बेंगाबाद प्रखंड प्रमुख राम प्रसाद यादव जी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। बैठक में वो भी मौजूद थे। आखिर क्या बैठक में निर्णय लिया गया और आगे की क्या प्लानिंग है पार्टी के द्वारा, जब बात करेंगे। जी प्रमुख। आज माननीय सांसद महोदया के निर्देश पर आज गिरिडीह एवं गांडे विधानसभा क्षेत्र के सांसद जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनके साथ बैठक की गई है और साथ ही भारत सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनको जन जन तक पहुंचाया एवं उसका मॉनिटरिंग कैसे हो, इस पर चर्चा की गई है और आगे हम लोग फिर लगातार जनता के पास पहुंचेंगे और जो भी समस्या हो हम लोग माननीय सांसद महोदया को भी अवगत कराएंगे और समस्या को जनता का दूर करवाएंगे। निश्चित रूप से भारत सरकार द्वारा कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित है, उन्हीं के अनुरूप कार्य और उन्हीं के लिए आज बैठक की गई। यहाँ पर एक और भाई साहब बताएंगे। जी आप बताइए। आज बेंगाबाद और मुफस्सिल के प्रतिनिधियों के साथ आज माननीय हमारे सांसद महोदय के निर्देशानुसार आज बैठक की गई थी, जिसमें निर्णय लिया गया है जो भी भारत सरकार के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं देश में वो जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, इस पर निर्णय लिया गया। जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए। आइए हम लोग बात करते हैं जिला सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव जी से और उनसे ही खुलासा करते हैं कि आज की बैठक की ये अहम बिंदुओं, किन किन बिंदुओं पर चर्चा की गई और बैठक में आखिर निर्णय, अंतिम निर्णय कहाँ तक पहुँचा। जी भैया बताएं। आज हमारे गांडे विधानसभा के सभी सांसद प्रतिनिधि, अनुमंडल सांसद प्रतिनिधि और मुफस्सिल के तमाम गणमान्य यहाँ के मंडल अध्यक्ष, सभी लोगों से बैठक हुई। चूँकि बार बार यहाँ से लोगों का माननीय मंत्री महोदया, हमारे कोडरमा के लोकप्रिय सांसद के पास वो शिकायत जा रहा था कि यहाँ हमारे ब्लॉक में कोई भी काम हम लोग का किया नहीं जा रहा है, लोग हम लोग संग भेदभाव किया जा रहा है। उसी के तहत हम लोगों ने आज अनुमंडल सांसद प्रतिनिधि बेंगाबाद प्रमुख राम प्रसाद जी, उमेश जी और तमाम हमारे जितने रघुनाथ जी सांसद प्रतिनिधि, हम लोग बैठक की और बैठक में उनकी समस्या को हमने सुना। चूँकि आज सांसद महोदय द्वारा निर्देश दिया गया था कि आप जाइए और उन लोगों की क्या समस्या है उनको सुन के
और समाधान करने का प्रयास करिए, और उसके बाद भी कोई कमियां रहती है तो हमें अवगत कराया जाए, ताकि हम जिला के डीसी महोदय से बात करेंगे, ताकि लोगों को जो अपेक्षा थी कि हमारे सांसद के रूप में अगर चुन कर जाते हैं तो उनकी सेवा होगा, लोगों को जो भारत सरकार की योजना है वो घर घर तक पहुंचेगा। आज हम लोग देखने को मिल रहा है कि आवास की योजना हो, चाहे भारत सरकार का भी कोविड में जो समस्या है भी सबसे बड़ी, राशन लोगों को नहीं समय पर मिल पा रहा है। लोगों का ये कहना है कि 2-2 माह के 1 महीने में 2 राशन मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल पा रहा है। लोगों की शिकायत है कि प्रधानमंत्री वाला जो योजना का जो राशन जो मुफ्त में मिलना चाहिए वो हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। अभी सारे संसद प्रतिनिधियों ने यही बात को रखा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो समस्या है, जैसे जो भी लोग ब्लॉक आते हैं उनकी बात को नहीं सुना जा रहा है। यहाँ झारखंड सरकार में एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा है कि बिना सुविधा शुल्क अदा किए बिना कोई काम जनता का नहीं हो पा रहा। उसी के तहत हम लोगों ने आज बैठक की। बैठक में जो क्षेत्र के लोग आते हैं उनकी काम कैसे साथ समय हो सके, उसके लिए हम आगे यहाँ के सीओ, यहाँ के बीडीओ, यहाँ के थाना प्रभारी सब लोगों से हम लोग बात करेंगे कि आम जनता जो आपके बीच आ रहे हैं और आपकी जो समस्या लेकर आ रहे हैं उसको साथ समय निजात क्यों नहीं हो। चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री राशन की बात हो, ये सरकार की बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो जन जन तक नहीं पहुंच रहा। जो पहुंच रहा है तो कुछ चिन्हित व्यक्तियों के पास पहुंच रहा है, जिसका लोग एक ही बात कहते हैं कि बिना सुविधा शुल्क की कोई बातें वहीं नहीं सुना जा रहा है। तो हम आज तो हमारा सब लोगों से बैठक हुआ, बैठक में हम लोगों ने सारी बात सुना है। हम जल्द ही 1-2 रोज के बाद यहाँ के सीओ वीडियो से मिलेंगे कि भारत सरकार की योजना है तो आम जनता जो आपके पास आ रहे हैं उनकी बातों क्यों नहीं सुना जा रहा। और हमारे सांसद प्रतिनिधि जो यहाँ पर हैं, जो सांसद उन्होंने उनको अधिकृत किया है कि हमारे बिहाफ में आप हमारे क्षेत्र के लोगों का जो समस्या है उसको लगे एक सीओ वीडियो को थाने में जाकर उनको निजात दिलवाइए। और आपके द्वारा वो सुविधा उपलब्ध नहीं हो जाने के कारण उन लोगों को भारी आक्रोश है कि हम लोग सीओ वीडियो पास जाते हैं, हमारे ढंग से बात व्यवहार भी नहीं करते हैं और हमारे काम को सुना नहीं जाता। हम कहते हैं सरकार की योजना है कि आम जनता तक सरकार की जो भी कार्यक्रम है, जो भी योजना आता है उसको जन जन तक पहुँचाना है। हमारे जनप्रतिनिधि भी आपके बीच यही बात लेकर आते हैं कि किन्हीं को वृद्धा पेंशन नहीं मिल पा रहा है, किन्हीं को आवास की सुविधा नहीं मिल पा रहा है, और जिनको मिला है 1-1 वर्ष तक कोई पूरा भुगतान नहीं हो पा रहा है। तो ये बहुत बड़ा समस्या है। हम लोग आगे सीओ वीडियो से बैठ के इस पर चर्चा करेंगे। अगर नहीं समय हुआ तो हम लोग आंदोलन का रूप लेंगे और धरना प्रदर्शन करना होगा तो हम लोग करेंगे। आज बेंगाबाद ब्लॉक में जो समस्या ये गांडे विधानसभा में, जैसे गांडे ब्लॉक हो चाहे गिरिडीह ब्लॉक हो, हम सभी जगह हम एक बार उन लोगों से वार्ता करेंगे। वार्ताक्रम अगर उनको फलाफल हमें नहीं दिखा तो मैं अपने सांसद महोदय साहब को उनको सारी बात उनके बीच रखेंगे, उनके माध्यम से निपटारा हो जाता है तो बहुत अच्छा है। क्योंकि हमारा राज्य में सरकार नहीं रहने के कारण यहाँ बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो रहा है। सांसद महोदय का निर्देश था कि आप सब उनसे मिलिए, हम लोग मिला, उनकी बात सुना, अब उनके बीच रखेंगे। उसके बाद हम सीओ वीडियो से मिलकर सारी बात यहाँ के जो जन समस्या है उनको रखेंगे ताकि समाधान हो और यहाँ की जनता का जो भी कार्य हो सभी पूरा हो, जो नियमानुसार हो। जो हम लोग कोई काम नहीं करते हैं कि गैर कानूनी काम करना है, जो काम नहीं होना चाहिए हम करें नहीं, लेकिन जो होने वाला काम है, जो उनका हक और अधिकार है, चाहे किसान का मामला हो चाहे युवाओं का मामला हो, सबका समाधान करने के लिए जनता आपको बैठाई है। और जनता के टैक्स के रूप में जो अदा करते हैं उसी से आपके भुगतान होते हैं और उसी जनता का आप बात नहीं सुनते, बड़ा दुख का विषय है। इसको सीओ वीडियो अपने संज्ञान में लेकर समस्या का समाधान करने का प्रयास करें। निश्चित रूप से कोडरमा सांसद महोदय और सह मंत्री जी का यह सराहनीय कदम है कि कुछ भी ऐसी समस्या हो तो अवगत कराएं, उन समस्याओं को समाधान करेंगे। वो अभी नवमनोनीत मंत्री बनी हैं और जिले के आप सांसद प्रतिनिधि हैं। यूँ कहें कि पूरे गिरिडीह जिले में आपकी एक अलग से भी अलग पहचान है। बीएनबी के माध्यम से क्या मंत्री महोदय को आप संदेश देना चाहते हैं? हम तो माननीय मंत्री महोदय पूरे देश का सेवा करने के भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जो हमारे हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा उनको पूरे देश की सेवा करने का अवसर मिला। हम तमाम लोकसभा क्षेत्र के लोगों से आग्रह करेंगे कि जिस तरह आपने इतनी भारी बहुमत के साथ उनको जिताया, जिसका आज फलाफल है कि आज पूरे देश की सेवा मिल रही है। आज हम पूरे कोडरमा लोकसभा जनता का सम्मान है कि आज पूरे भारतवर्ष में हमारे सांसद के जो है हमारे सांसद महोदय
श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी को पूरा देश की सेवा करने का मौका मिला। अब हम सब का दायित्व बनता है कि क्षेत्र की जो कमियां हैं उसको सब मिलकर दूर करेंगे। अगर नहीं मिलता है तो हम सीओ वीडियो से बात करेंगे, और बात से नहीं मानेगा तो हम धरना प्रदर्शन या अन्य जो भी कार्यक्रम होगा हम करेंगे, ताकि यहाँ की जनता को जो सुविधा मिलना चाहिए उनके हक अधिकार के लिए हम संघर्ष जारी रखेंगे। निश्चित रूप से समस्याओं के समाधान के लिए बीडीओ सीओ थाना प्रभारी को अवगत कराएंगे, नहीं माने जाने पर आंदोलन का रुख भी अपना सकते हैं। बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू जी। तो बताते चले कि जहां पूरे जिला सांसद प्रतिनिधि, प्रखंड सांसद प्रतिनिधि मौजूद थे, भारत सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जन जन तक पहुंचाने के लिए, और जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी के द्वारा, उन समस्याओं को समाधान के लिए जो आज चर्चा हुई है कई अहम बिंदुओं पर। और बताते चले कि बेंगाबाद प्रखंड प्रमुख कार्यालय में यह बैठक की गई है। भाजपाइयों की यह एक अहम बैठक है और कई तरह की दिशा निर्देश भी हुई है। आखिर इस बैठक में खास क्या रहा और क्या निर्णय, अंतिम निर्णय तक पहुंचा है, बताया जा रहा है कि यह बैठक खास है और इस खास में कहीं ना कहीं कुछ और खास बात निकलने वाली है। तो हम लोग बात करते हैं प्रखंड सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल से और उन्हीं से जानते हैं कि आज के बैठक में क्या निर्णय, अंतिम निर्णय लिया गया। जी प्रकाश। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री माननीय श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी का निर्देश हम लोगों को प्राप्त था और इन निर्देश के तहत हम लोग गांडे विधानसभा क्षेत्र के सभी सांसद प्रतिनिधि एवं हमारे प्रखंड पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी का समन्वय स्थापित करने के लिए और समन्वय के साथ हम लोग एकजुट होकर के प्रमुख महोदय के कार्यालय में बैठे थे, जिसमें हमारे सांसद प्रतिनिधि दिनेश भैया भी आए थे जिला का जो हैं, और केदार हाजरा जी जो हमारे माननीय विधायक हैं जमुआ क्षेत्र से, और विशेष क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर के चर्चा हुई। और क्षेत्र की जन समस्या यह है कि अभी जो सरकार झारखंड में चल रही है, यह सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के सम्मिलित संगठित सरकार है। लेकिन हम सभी लोगों का उद्देश्य एक है। उद्देश्य क्या है कि हम लोग जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो भिन्न भिन्न पार्टी से आता है, चाहे जिस भी पार्टी से आता है, लेकिन सबों का कार्य है जनता का विकास करना, जनता के समस्याओं का निदान करना, चाहे वो पदाधिकारी हो, नेता हो, मंत्री हो। लेकिन यहाँ देखने को मिल रहा है कि यहाँ लोग जातिवाद, पार्टीवाद, क्षेत्रवाद के हिसाब से लोग एक दूसरे जनता को प्रभावित कर रहे हैं, उपेक्षित कर रहे हैं। ये चीज़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम लोग आज बैठ कर के सभी नेता लोग और विधायक जी, प्रतिनिधि लोग निर्णय लिए कि जनता का जो मूलभूत सुविधा की चीज़ है उसको यदि यहाँ के पदाधिकारी, चाहे वो सीईओ हो, बीडीओ हो, दरोगा हो, अगर नज़रअंदाज किया और हमारे क्षेत्र की जनता उपेक्षित हुआ तो हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम अपने संगठन के माध्यम से धारदार आंदोलन करेंगे और यहाँ के पदाधिकारियों को विवश कर देंगे और इन लोगों को भी हम लोग परेशान करेंगे जिस तरह से हमारे जनता को इन लोग जानबूझ करके परेशान कर रहा है। और जो भारत सरकार की योजना, आप जानते हैं कि जितने भी तरह की योजनाएं चलाई जा रही है क्षेत्र में, प्रखंड में, जिला में, आप जान लीजिए कि सभी योजनाएं भारत सरकार की योजना, एक भी योजना राज्य सरकार की नहीं। राज्य सरकार झूठ बोल करके सत्ता में आई है, लोगों को गुमराह किया गया है, चाहे वो पारा शिक्षक का हो, जल सहिया का हो, सहिया का हो, जितने अनुबंध कर्मी को बोला गया था कि इसको हम परमानेंट करेंगे, अस्थायीकरण करेंगे, लेकिन किसी को नहीं कर पाया ये सरकार। हर जगह पर सरकार विफल साबित हो रही है, हर मोर्चे पर आनी कहिए तो सरकार विफल है। और जो भी योजना, चाहे वो किसान सम्मान निधि की योजना हो, मनरेगा योजना हो, 15वीं वित्त की योजना हो, प्रधानमंत्री आवास की योजना हो, चाहे वो खाद्य सामग्री हो, गेहूं हो, चावल हो, अनाज हो, जितने भी तरह का क्षेत्र में जनता को जीने खाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, संवारने के लिए योजना चलाई जा रही, सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार की योजना है। उसके बाद भी अगर हमारे क्षेत्र की जनता में यदि समन्वय स्थापित करके सभी लोगों को हक अधिकार यदि यहाँ के पदाधिकारी नहीं देते हैं और नहीं करेंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता
कार्यकर्ता जोरदार आंदोलन करेंगे और यहाँ के पदाधिकारियों को जीना भी बस कर देंगे हम लोग। इसलिए यह लड़ाई जो हम लोगों का है वो आर पार की लड़ाई होगी। यही सब बातों को लेकर के हम लोगों को संगठनात्मक बैठक हुई और निर्णय हुआ, और फिर आगे जो भी बात होगी हम लोग इसको बताएंगे। और फिर हम लोग को बताना क्या है, हम लोग को काम बताएगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं, और इन लोगों का काम बता रहा है कि हम जनता के इसीलिए इन लोग क्या कर रहा है। जनता खुद नाराज है, परेशान है। अगर आज चुनाव यदि हो जाए झारखंड में, आपको बता देते हैं, जनता पूरे क्षेत्र की पछता रही है, पूरा राज्य की जनता पर पछता रही है कि ये जो झारखंड में सरकार आई है ये बेकार सरकार आई है। और यदि आज भी चुनाव हो तो पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और मैं पदाधिकारियों को कहना चाहता हूँ कि सरकार बदलती रहती है, अगर आप हमारे लोगों को उपेक्षित करेंगे, इस क्षेत्र की जनता को उपेक्षित करेंगे, तो हम चुन करके बदला लेंगे। और आप इस बदले की भावना का शिकार आप होंगे, तब आपको मजा लगेगा कि अभी आप जो मलाई खा रहे हैं वो उगलने में कितना बल लग रहा है। हम इन्हीं शब्दों के साथ विशेष और कुछ नहीं कहते। नहीं, एक बात और कहना था आपसे कि कोडरमा सांसद महोदया अन्नपूर्णा देवी जो अभी राज्य देश की भारत मतलब केंद्र की मंत्री जो बनी है, इस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे बीएनबी के माध्यम से? ये संयोग है और बहुत अच्छा हम लोगों का एक क्या कहते हैं कि कोडरमा क्षेत्र में आज तक हम लोगों को मंत्री नहीं मिला था, भारत सरकार में प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला था। और हम लोग इससे काफ़ी उत्साहित हैं, प्रोत्साहित हैं हम लोग कि कम से कम भारत सरकार ने कोडरमा की तरफ नज़र और निगाह रखा है। और हम लोगों का जो वोट है, अगर हम लोग को लगता है कि यह वोट हम लोग को साकार हुआ है, और निश्चित तौर पर मैडम जब केंद्रीय मंत्री बनी है तो हम लोग को उम्मीद जगा है कि हमारे क्षेत्र में चौमुखी जो विकास होना चाहिए था, जो हम लोग का आशा और उम्मीद है, उस उम्मीद पर मैडम खरा उतरने का काम करेगी। और जो होने लायक काम है, हम ये नहीं कहते हैं कि आज 70 सालों में जो कांग्रेस नहीं कर पाया हम 2 साल में करके ख़त्म कर देंगे, लेकिन इतना ज़रूर बताते हैं कि जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाया वैसा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भी आज देखे होंगे कि 7 साल मोदी साहब को भारत सरकार में आने में हुआ, लेकिन आज भारत सरकार विदेश के सामने घुटना टेक नहीं बल्कि घुटना टेकवाने का काम कर रही। मेरा देश पहले मैंने क्या उसको बोलते हैं, सुरक्षा के लिए हमारे देश में गोला बारूद राइफल बंदूक आयात करते थे, लेकिन आज भारत निर्यातक देश बन चुका है। बहुत सा ऐसा चीज़ है जो कि हम बताएंगे तो घंटों लग जाएगा। अब भारत आत्मनिर्भर की ओर बढ़ चुका है और वो दिन दूर नहीं है जो पूरा दुनिया में भारत को लोग लोहा मान रहा है। और आने वाले दिनों में हमारा कोडरमा क्षेत्र के भारत भी साथ साथ मेरा भारत देश एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरने का काम कर रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में कर रहा है। और ये शुभकामना हम लोग देते हैं कि हमारा कोडरमा क्षेत्र की जो सांसद महोदया है वो भारत देश में नेतृत्व करने का मौका मिला है और उन्हें केंद्रीय राज्य मिनिस्टर बनाया गया है। आगे भी इनका दिन दुगुना रात चौगुना के हिसाब से इनका भी विकास हो और इनके माध्यम से हमारा क्षेत्र का भी विकास हो। यही शुभकामनाओं के साथ और आशा के साथ हम मैडम को अपने ओर से हम बधाई भी देते हैं, अभिनंदन भी करते हैं। साथ ही आप देखिए फिर आगे क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल बधाई भी देते हैं और उनको शुभकामनाएं भी देते हैं। रंजीत जी भी इस बैठक में मौजूद थे, तो 2 शब्द थोड़ा सा बता ही दीजिएगा हल्का सा संक्षेप में, क्या कहना चाहेंगे? आप भी भाजपा के पुराने नेता रहे हैं। आज जिस तरह से हम लोग का गांडी विधानसभा क्षेत्र के संसद प्रतिनिधियों के साथ साथ इस बेंगाबाद प्रखंड के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया था। माननीय जिला संसद प्रतिनिधि आदरणीय दिनेश यादव जी के माध्यम से आज इस बैठक में यही तय हुई कि जिस तरह से इस राज्य में जितने भी सरकारी तंत्र हैं कहीं न कहीं सरकार के निर्देशानुसार काम कर रहे हैं और क्षेत्र में लोगों को चुन कर योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। जो ये किस पार्टी से हैं, वो किस पार्टी से हैं, वैसे लोगों को ये लोग चुन करके लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे पदाधिकारियों को हम लोग पोल खोलने का भी काम करेंगे। आने वाला दिन हम ऐसे पदाधिकारियों का कमियों को ढूंढेंगे, उस कमियों को उजागर करते हुए वैसे कर्मियों को हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे
ऐसा विरोध करेंगे कि उनको ब्लॉक आने में भी शर्म लगे। निश्चित रूप से पदाधिकारियों की अब खैर नहीं है, भाजपा जाग चुकी है, क्योंकि रात के अब 8 बजने वाले हैं और रात के अंधेरे में भी भाजपा जाग रही है और इनके कार्यकर्ता जाग रहे हैं। हेमराज साहब जी भी भाजपा के नेता हैं और बैठक में थे, 2 शब्द बताइएगा थोड़ा हेमराज जी। सबसे पहले हम माननीय सांसद सह केंद्रीय शिक्षा मंत्री को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि आज तक भारत आज़ाद होने के बाद कोडरमा से कोई मंत्री नहीं मिला था। इसके लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक अभिनंदन मैडम को। आज हम लोग मैडम के निर्देशानुसार जिला के सांसद प्रतिनिधि श्रीमान दिनेश यादव जी आए थे और हम सभी गांडे विधानसभा के सांसद प्रतिनिधि एवं प्रखंड के जो है से प्रबल जो है से प्रखर नेता के साथ हम लोग का एक बैठक था, जिस पर हम लोग को एक अहम विचार हुआ कि संगठन को कैसे धारदार बनाना है। और जब से झारखंड में हेमंत सोरेन जी का सरकार आए हैं, भ्रष्टाचारी अफसर का जो है कमी नहीं रहा है, ये लोग का मनमानी भी बढ़ गया है। तो वैसे अफसरों पर कैसे हम लोग अंकुश लगावें, इसके लिए भी हम लोग जागरूक हो रहे हैं। और जो अवैध काम गलत काम करते हैं उसका हम लोग पोल खोलने का काम करेंगे। और कार्यकर्ता को अगर हमारे किसी को दोहन शोषण करे तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग उसको चाहे जिस तरह हो, हम लोग सभी संगठन के माध्यम से उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इतना ही कहकर अपना वाणी को समस्याओं के समाधान के लिए भाजपा हुआ है गोलबंद और जिला सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, जयप्रकाश मंडल, प्रमुख रामप्रसाद यादव, रघुनाथ यादव, हेमराज साहब, रंजीत मरंडी, शिवपूजन राम समेत काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद थे। और कुल मिलाकर के यह निर्णय लिया गया कि अब पदाधिकारियों के द्वारा जो योजनाएं आती है पार्टी और विवेक देख करके अगर सही तरीके से अगर नहीं दिया गया, समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, लोग जो समस्याओं से जूझ रहे हैं उस पर विचार नहीं किया गया, तो गोलबंद होकर के आंदोलन कर मुखर होकर के आंदोलन करने का अंतिम निर्णय लिया गया। आइए देखते हैं, ये तो समय ही बताएगा कि भाजपा इतनी रात में अगर जाग गई है तो निश्चित रूप से कुछ धमाल होने वाला है, लेकिन ये तो समय ही बताएगा कि भाजपा जागी है तो समस्याओं का समाधान कब होती है। ये तो आने वाला अब वक्त ही बताएगा। बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू जी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो।